तो ये सारी चीज़ें राज की हो रही हैं, है ना। और आप रोड पर, वो आज मैं रात में सोया तो देखा तो 11 फरिश्ते आए थे, फुला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शक्ल पाक की ज़ियारत हमारी हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सालिक के ख्वाब की ताबीर और उसके इशारात। एक आम आदमी का ख्वाब, एक परहेजगार का ख्वाब, एक गुनहगार का ख्वाब, है ना। हर आदमी के ख्वाब के अलग अलग ताबीरें होती हैं। बात समझ आ रही है। और याद रखें, अल्लाह वालों का सोना जागना दोनों ही इबादत में है ना। जैसा कि 5 अनफास आप करते हो, 5 अनफास करते करते आप हम सो जाएं, है ना। एक तो सोना ये हुआ। एक आदमी ने किसी से झगड़ा किया, लेन देन किया, वो दिलो दिमाग में गाली और ख्याल और बुराई इसी चीज़ में डूब के सो जाए, बराबर है। तो दोनों के सोने में बहुत फ़र्क है। अब एक शख्स अगर अल्लाह के याद में उसके जिक्र में सोया तो गोया सोना भी उसकी इबादत में शामिल है ना। इसीलिए तालिबे सादिक का सोना जागना दोनों ही अल्लाह के लिए है। अल्लाह का तालिब, राह सुलूक पे चलने वाला बंदा सोता भी है तो उसी के याद में, और जाग कर चलता भी है तो उसी के याद में। यानी इसका सोना भी उसी के लिए है और जागना भी उसी के लिए है। तालिबे सादिक यानी सालिक जब सोने के लिए अपनी आंखें बंद करे, है ना, तो या तो 5 अनफास करे, वो इसी जिक्र के हालत में वो सोए, या तो फिर मुराकबे में मशगूल हो जाना चाहिए, हालत मुराकबा में चले जाए, तस्वुर शेख में चला जाए, है ना, जो मुराकबात के दीगर अक़साम हैं, ताकि जो वहम वो ख्याल ख्वाब में नज़र आए वो खलल से महफूज हो। यानी अब जो तस्वुर लेके तुम सोओगे यकीनन उसी के आसार आप पर जाहिर होंगे। बाज़ अल्लाह वाले तो किसी चीज़ को अगर वो मालूम करना चाहते, बाज़ सूफिया का ये तरीका रहा है कि अगर कोई होने वाले वाक़ियात को किसी चीज़ की खबर अगर लेनी हो तो कसदन जानबूझ करके वो सो जाते, उसी ख्याल में सो जाते और वो चीज़ें ज़ाहिर हो जाती। बात समझ आ रही है। यानी जो फ़िक्र जिस हाल में आप सोओगे ख्वाब में अक्सर आपके अंदर वही चीज़ें चलेंगी। तो बाज़ अल्लाह वाले किसी हाल की आगाही के लिए, अगर उनको लगता कि आने वाले वक्त की आगाही के लिए मुझे कुछ जानना है, तो उसी ख्याल में सो जाते, तो इंशाअल्लाह ताला ख्वाब के अंदर वो मंजर उनको दिखा दिया जाता है। ख्वाब में जो कामयाबी हासिल होती है वो बेदारी में हासिल नहीं होती। ख्वाब में बंदा पल के पल कहाँ से कहाँ की मंजिलें तय कर जाता है, वो बेदारी में नहीं होती। और जो लुत्फ़ बेदारी में होता है वो सोने में हासिल नहीं होती। सोने में रूह के परवास के भी चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, और बेदारी में मुर्शिद कामिल की सोहबत में रहने की का शर्फ मिलता है। तो सोने का लुत्फ़ अलग है और जागने का लुत्फ़ अलग है। अब तालिबे सादिक जो होता है, राह सुलूक पे चलने वाला जो मुसाफिर होता है, वो ख्वाब और बेदारी दोनों से बहरअंदोज होता रहता है, यानी दोनों का फ़ायदा उठाता है। जागता है तो मुर्शिद कामिल के बारगाहों में होता है, उनके ख्याल में रहता है, और है ना, तालीम अदब तरीक़त की बातें सीखता है, और सोता है तो उसके उसी के या ख्याल में सोता है। ख्वाब में बहुत से बुजुर्गाने दीन को दीदार इलाही का शर्फ हासिल हुआ है। हुजूर में ज़्यादती के लिए अपने हालात में तफरका ठीक नहीं। मौत के लिए हम सबको हर वक्त तैयार रहना चाहिए कि आज हमारा ये सोना, सुबह उठना होगा कि नहीं होगा, हमारी ये सांस जो अंदर जा रही बाहर आएगी कि नहीं आएगी। इसीलिए जितनी सांसें अंदर जाएं अल्लाह के याद में, और जितनी सांसें बाहर जाएं वो अल्लाह के याद में। सालिक को ख्वाब दिन में नजर आए या रात में, सालिक को ख्वाब दिन में नजर आए या रात में, अपने मुर्शिद के अलावा किसी से भी इसका जिक्र ना करे, किसी से भी इसको क्या नाम है, इसका
पूछताछ ना करे। बात समझ में आ रही है? यानी जो खास तौर पे राह सुलूक की मंजिलें तय कर रहे हैं, वो दिन में उनको ख्वाब नजर आए या रात में नजर आए, मगर किसी से इसका चर्चा ना करे, जिक्र ना करे। मगर बहुत सारे बच्चों को अंदर मैंने ये कमी देखा कि उनको उल्टी होती रहती। हाँ, अभी देखे फौरन, यानी जब तक वो 10-11 को नहीं बताएंगे तब तक कि इनके पेट में ये हजम नहीं होती। राज रखोगे तो राजदार बनाए जाओगे ना। राजदार कौन होता है? ख्वाब जो है सालिक और अल्लाह के दरमियान एक राज है। आपने जो देखा फौरन आके बक दिया, दूसरे दिन से बंद। याद रखें, जो भी ख्वाब देखें उसको अपने पीर के अलावा किसी से बताना नहीं चाहिए, और ख्वाब की ताबीर से भी पीर से दरियाफ्त ना करें। याद रखें इसको। हाँ, हजरत मैंने ये देखा, इसका मतलब क्या हुआ, बता सकते हैं मगर ताबीर उनसे दरियाफ्त आप नहीं करेंगे। हाँ, अगर शेख खुद ही बता देते हैं आपको ताबीर तो उसमें कोई हर्ज नहीं। अब वो अगर मुनासिब समझेंगे कि आपको बताना है कि नहीं बताना है, मुनासिब है कि नहीं है, मगर आप ऐसे इशारात ना करें, पूछने की कोशिश ना करें कि हजरत इसका मतलब क्या हुआ, ये नहीं पूछना चाहिए। अगर शेख खुद बता देते हैं तो कोई हर्ज नहीं, मगर खुद ताबीर ना पूछें। और शेख के सामने ख्वाब बयान करने के लिए उनके दिमाग, उनके मिजाज, उनके कैफियत को भी आप नज़र में रखें। बात समझ आ रही है? आप एक मौका देखें कि आप चेहरे से अंदाजा कर सकते हैं। भाई, अगर मुरीद ही अगर वो है तो अपने पीर के शक्ल देख करके क्या अंदाज़ा नहीं कर पाएगा कि रंज में है, कि गम में है, कि खुशी में है, किस में है? बात समझ में आ रही है? तो आप कैफियत का भी अंदाज़ा करो कि अगर हालत रंज में है तो भी आप ना पूछे उनसे, हालत काहिर में है तो भी ना पूछे आप उनसे। जब उनकी तबीयत का आप ख्याल रखें कि जब वो मूड में हो, जब उनकी तबीयत इस तरह की बातों की तरफ माइल हो, तो आप अपना काम कर जाओ। मगर खबरदार, कभी अगर हालत गजब में हो, हालत गुस्से के हालत में है, तो कतई नहीं पूछना चाहिए। क्योंकि आम लोगों की ताबीर के बाद मैं बता रहा हूं कि जो मुंह से निकल गया वही ताबीर है। बात समझ में आ रही है? आपने ख्वाब बताया सामने वाले, अच्छा याद रखें, इसमें एक नुक्ता भी बता देता हूं, ख्वाब किसी भी कसो नाकस को ना बताएं, वरना जो मुंह से कह देगा ताबीर उसकी वही है। एक बहुत बड़ा इल्म है, हर एक को नहीं, खासतौर पे सालिकीन को चाहिए कि अपने शेख के अलावा किसी को अपने ख्वाब को ना बताएं, वरना उन पर वो फैज़ का सिलसिला बंद हो जाएगा। और अपने शेख से भी पूछें तो उनके मिजाज का ख्याल रखें, यानी वो किस मिजाज में है, किस मूड में है। मूड में है तो ठीक, वरना नजरअंदाज कर दे। अच्छा, सालिकीन को तरह तरह के नज़ारे होते हैं, दौरान मुराकबा हो या ख्वाब में हो। ऐसे ही जैसे एक मुसाफिर सफ़र पे निकलता है गाड़ी पे बैठ करके, तो तरह तरह के दाहिने बाएं आगे पीछे से तमाम तरह के मनाजिर नजर आते हैं ना। भाई, चलती ट्रेन आपने या चलती गाड़ी पे आपने देखा, इधर के नज़ारे आते जाते रहते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे एक मुसाफिर को सफ़र कर रहा है तो कभी जंगल, कभी पहाड़, कभी दरिया, कभी नाला, कभी रोड, कभी फूल, इस तरह तक कैसे तरह तरह के नज़ारे आते जाते रहते हैं। वैसे ही ठीक उसी तरीके से सालिक को भी मंजिल सुलूक में सालिक को तरह तरह के रूहानी मनाजिर भी उसको नज़र आते हैं। हाँ, चाँद, सितारे, सूरज, कई तरह की मलाइका, फरिश्तों की शक्लें, औलिया, अंबिया, इनकी अरवाहों से मुलाकातें। इस तरह की सालिक को भी जैसे एक मुसाफिर को दौरान सफ़र तरह तरह की क्या नाम है नज़ारे, दरिया, पहाड़, जंगल वगैरह नज़र आते हैं, उसी तरीके से सालिक को भी दौरान सफ़र जब उसकी रूह लगी रहती है तो कभी चाँद, कभी सूरज, है ना, कभी अच्छी शक्लें, कभी फरिश्तों की मुलाकात, कभी अंबिया, अरवाह अंबिया, औलिया, सालिहीन, मशाइखीन, और यहाँ तक कि कभी कभी गैब की आवाज़ें भी सुनाई देती हैं। तो ये सारी चीज़ें राज की हो रही हैं, है ना। और आप रोड पर, वो आज मैं रात में सोया तो देखा तो 11 फरिश्ते आए थे, फुला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शक्ल पाक की ज़ियारत हमारी हुई, है ना। तो
ये इसमें सालिक फंस जाता है, यानी ये अपनी करामत वो अपनी मुंह से बकना शुरू कर दिया है ना, तो अब इस पे ख्वाब के दरवाजे फ़ौरन बंद कर दिए जाएंगे। अब इसमें चंद इशारात मैं बताता हूँ कि सालिकिन को जो नज़र आते हैं तो वो खुद ही अपना हल वो कर सकते हैं। अगर ऐसा कुछ ना हो तो अपने शेख से पूछें, ऐसे चलते फिरते किसी से ना पूछ ले। अब सालिकिन को नज़र आने वाले ख्वाबों के इशारात मैं चंद इशारात बता देता हूँ, उसी से इंशाअल्लाह ताला सब आप अंदाज़ा कर लेंगे कि इस तरह का नज़र आया है तो इसका मतलब क्या हो सकता है। ख्वाब में अगर आपको बकरी का बच्चा अपने ऊपर हमला करता हुआ नजर आए, ख्वाब में बकरी का बच्चा अगर हमारे किसी सालिक के ऊपर हमला करता हुआ नजर आए तो इसका मतलब यह है कि मुरीद पर शहवत गालिब है। क्या गालिब है? शहवत। अब अगर इस पर इस तरीके की चीजें हैं तो उसके अंदर कोई शहवत उस पर हमला कर रही है तो इसके शहवत का इलाज करें। अब शहवत तोड़ने के जो भी असबाब हैं, जो भी जिगरदार जराए हैं, उसको इस्तेमाल करें। वो मसलन कुत्ता देखे, क्या देखे? कुत्ता। तो कुत्ते की सिफत क्या है? हिर्स। क्या है? कुत्ता हिर्स करता ना। चींटी, चींटी के अंदर क्या चीजें हैं? कंजूसी, बुख्ल। सांप मूजी है, बिच्छू दर्दनाक है ना। अब जो जानवर आपने देखा, समझ में आ रहा है? ये मैंने मिसाल दी आपको। तो जो जानवर आपको नजर आ रहा है उसके खसलत पर आप गौर करें कि यानी कुत्ते के अंदर हिर्स है ना, मुर्ग के अंदर शहवत है, जैसे मुर्गा आपने देखा, मुर्गे के अंदर भी शहवत है ना। बकरी के बच्चा भी शहवत से मुराद दिया जाता, उछलता है ना, नौजवानी में। तो जो भी जानवर आप देखें, जो भी कीड़ा मकोड़ा देखें, तो उसकी सिफत पर गौर करें, यानी इस जानवर की सिफत क्या है। तो गोया आपके अंदर ही वही सिफत मौजूद है जो उस शक्ल में मुतशक्किल हुई है। समझ में आ रही है मेरी बात ना? आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं रहेगी, आप खुद अपना इलाज शुरू कर सकते हैं उसका। यानी जो जानवर आपने देखा है ना, जो जानवर आपने देखा, तो उस जानवर की सिफत क्या है, उसकी खसलत खास क्या है, तो वो गोया कि आपके अंदर वो कमी मौजूद है, आपको उस कमी की अपनी इस्लाह करनी चाहिए। अब इसके अलावा दूसरे तरह के भी जो ख्वाब होते हैं, ख्वाब में कई तरह के अनवार के भी मुशाहिदात होते हैं, कई तरह की रोशनियां, नूर कई तरह के नजर आते हैं ना। पीली रोशनी आ गई, एक रोशनी आई और अचानक चली गई, है ना। इसके भी अलग अलग तरह के इशारात और ताबीरें इसकी हैं। अगर ख्वाब या बेदारी में किसी शक्ल का हाल मालूम हो जाए, है ना भाई, ख्वाब या बेदारी में कश्फ की सूरत में भी किसी की दिल का हाल या किसी पर होने वाले हालात आपको मालूम हो जाएं, तो उसको भी किसी पर जाहिर ना करें, वरना अंदेशा है कि गैब की तरफ से इस किस्म के मिलने वाले बातों के जो रास्ता है, जो इशारात हैं, आप पर बंद कर दिया जाएगा। वो आप अपने लिए देखें या दूसरों के लिए देखें, मगर किसी पर इसको जाहिर ना करें, वरना ये गैबी जो इशारात होते हैं उसका दरवाज़ा आपके लिए हमेशा के लिए बंद किया जा सकता है। और जिस भी तरह के ख्वाब देखें, जिस जानवर को आपने जिस तरह के ख्वाब में देखा, उसकी खसलत पर गौर करें, है ना, उसकी खसलत पर गौर करें और एक ख्याल करें कि मेरी नफ्स ने मेरे अंदर ये कमी पैदा कर रखी है, अब उसका इलाज हमको कैसे करना है। जैसे कि आपने देखा कि बाज़ औलिया ने देखा कि उनकी नफ्स छिपकली की तरह है, किसी ने लोमड़ी की तरह देखा, किसी ने शेर की तरह देखा, किसी ने भेड़िए की तरह देखा, है ना। तो जिस जानवर की जो सिफत हो है, उसी सिफत को अपने अंदर आप महसूस करो कि वही चीज़ मेरे अंदर है, अब इसको हमको कैसे तोड़ना है। अल्लाह तबारक व तआला हमारे नफ्स के अंदर की तमाम तरह की जो खराबियाँ बुराइयाँ हैं, अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल हम उससे पाक फरमाए और तज़किया नफ्स हमारा हो जाए, ताकि तस्फ़िया कल्ब हो, ताकि मुजल्ले रूह हो। अल्लाह तबारक व तआला हम सब के लताइफ को अपने फजल करम से रोशन फरमाए, ताकि इस तरह की तमाम तरह की आलूदगियाँ दूर हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अगर आप भी कुछ रूहानी खिदमत करना चाहते हैं तो
इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसका लिंक भी शेयर करें।